मैं पिछले 10 सालों से बेंगलुरु में काम कर रहा हूं, लेकिन इस महोत्सव ने मुझे फिर से मेरी जड़ों से जोड़ दिया। अपने राज्य, अपने संगीत, अपने भोजन और अपनी भक्ति पर गर्व का एहसास फिर से जाग उठा। उत्तर प्रदेश नहीं, यह सचमुच में उत्तम प्रदेश है। यह भावुक शब्द उत्तर प्रदेश से आए एक अभियंता के थे जो बेंगलुरु स्थित द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित उत्तर प्रदेश महोत्सव में शामिल हुए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित 4 दिवसीय इस महोत्सव का भव्य समापन हो गया है। आध्यात्मिक वातावरण, लोक संस्कृति, पारंपरिक संगीत, शास्त्रीय नृत्य और हस्तशिल्प से सजे इस आयोजन दक्षिण भारत में बसे हजारों उत्तर भारतीयों को अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ने का काम किया है। वही वैश्विक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा से आयोजित इस महोत्सव में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पूरा आश्रम परिसर 4 दिनों तक लोकगीतों, शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक व्यंजनों, रंग बिरंगे वस्त्रों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जीवंत बना रहा। बता दें कि महोत्सव की शुरुआत पद्मश्री सम्मानित लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव की प्रस्तुति से हुई थी। उनके लोक धुनों ने पूर्वांचल की मिट्टी की सौंधी महक को बेंगलुरु तक पहुंचा था। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया और कई लोग भावुक भी नजर आए। इसके बाद काशी घराने के विख्यात शास्त्रीय गायक साजन मिश्रा ने अपनी प्रस्तुति से पूरे वातावरण को आध्यात्मिक भाव से भर दिया। उनकी गायकी ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और देर तक सभागार में शांति और साधना का वातावरण बना रहा। वही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में कथक नृत्यांगना आरती नाटों की सीता स्वयंवर प्रस्तुत विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा फूलों की होली प्रस्तुति ने ब्रज की सांस्कृतिक छटा और उत्सव वर्धिता को मंच पर सजीव कर दिया। साथ ही महोत्सव में लगाए गए एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी केंद्रों ने लोगों का खास ध्यान अपनी ओर खींचा। लखनऊ की चिकनकारी, काशी की बनारसी साड़ियां, भदोई के कालीन और कन्नौज के इत्र सहित विभिन्न जिलों के पारंपरिक उत्पादों की जमकर सराहना की गई। युवाओं ने इन केंद्रों पर पहुंचकर खरीदारी की और शिल्पकारों से संवाद भी किया। जबकि कार्यक्रम के दौरान श्री श्री रविशंकर ने स्वयं प्रदर्शनी केंद्रों का भ्रमण किया और शिल्पकारों के कार्यों की सराहना की। ऐसे में उनकी उपस्थिति से कलाकारों और कारीगरों का उत्साह और भी बढ़ गया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश से पहुंचे हजारों प्रतिभागियों ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सत्रों में हिस्सा लिया। कई लोग तो ऐसे थे जो पहली बार अपने राज्य से बाहर निकले थे। गोरखपुर से आई स्वयंसेविका सुशीला ने बताया कि वो पहली बार अपने पैसों से रेल टिकट खरीदी थी और यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ आकर उनके मन को बहुत ही शांति मिली। इसके अलावा महोत्सव में फर्रुखाबाद गुरुकुल से आए 31 वेद विद्यार्थियों ने भी वैदिक परंपरा की छठा बिखेरी। शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन कर रहे इन विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने लोगों को भारतीय सनातन परंपरा से परिचित कराया। बताते चले कि बेंगलुरु में आयोजित यह महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन बनकर नहीं रहा, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का सशक्त माध्यम बन गया। यहाँ लोक संस्कृत, आध्यात्म, संगीत और आधुनिक पीढ़ी की भागीदारी का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। मैं डॉक्टर आरती नातू हूँ और लखनऊ में स्थित भातखंडे संस्कृति संस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए, गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए अपने कॉलेज के कलाकारों के साथ यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। हमारी एक कथक की प्रस्तुति है जो आप सभी लोग देखेंगे और आनंद उठाएंगे। वैसे मैं स्वयं तो भरतनाट्यम डांस की आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आज मैं कथक के बच्चों को लेके आई हूँ अपने कॉलेज की तरफ से। और मैंने अपनी प्रथम प्रस्तुति भी मैंने अपने जीवन की जो शुरुआत है नृत्य के संदर्भ में, वो कथक नृत्य से ही की थी। जब मैं 5 या 6 साल की रही होंगी, तब मैंने गुरु विष्णु नारायण जी से, रस्तोगी जी से कथक नृत्य करना सीखा था। और उसके बाद आई स्विच टू द भरतनाट्यम डांस फॉर्म। बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। गुरुदेव से मिलना तो हम सबका एक सपना ही रहा है हमेशा से, बिकॉज बचपन से ही जब से गुरुजी को देखा है तब से एक मन में आशा रही है कि किसी दिन उनके पास आकर उनसे आशीर्वाद लूं। और ये तो हमारा एक खुशकिस्मती है, एक भगवान का आशीर्वाद है कि अपने जीवन में रह के उनके पास आकर उनके सामने स्वयं प्रस्तुत होकर अपने बच्चों के साथ अपनी आर्ट को प्रेजेंट करने के लिए आई हूँ।
तो बहुत ही खुशी और गौरव का अनुभव महसूस हो रहा है। आज के समय में, जिस समय आजकल मनुष्य इतना उलझा हुआ है अपने अपने कार्यों में, विविध अनेक तरह के आयामों में उलझा हुआ है, तो मन को सुकून देने का जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल तरीका है, वो है आर्ट से जुड़ने का। और हम सब कलाकार, चाहे वो नृत्य के हों, चाहे संगीत के हों, चाहे किसी भी विधा के हों, वो उसी ज़रिए को उन तक पहुंचाने का एक बहुत सुलभ साधन प्रोवाइड करते हैं। और गुरुदेव ने जो ये एक मिशन बनाया हुआ है कलाकारों को आगे लाने का, उसके लिए सहृदय से उनका धन्यवाद। और हम सब कलाकार उनके बहुत आभारी हैं कि वो हम लोगों को एक मंच प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे देश विदेश से आए हुए लोग हमारी कला को देखते हैं और हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। युवा पीढ़ी से बस मेरा एक यही निवेदन है कि थोड़े संयम के साथ, थोड़ी सहजता के साथ अपने जीवन को जिएं, क्योंकि जैसे कला भी एक साधना होती है। हम धीरे धीरे उसमें ग्रो करते हैं, एकदम से हम लोग ऊंचाई पे नहीं पहुंचते हैं, या एकदम से हम लोग बहुत हाई लेवल के आर्टिस्ट नहीं बनते हैं। तो हमारा जो एक जर्नी रहती है, वो सेटल होते होते, आगे बढ़ते बढ़ते, नया नया सीखते सीखते हम आगे बढ़ते हैं। तो युवा वर्ग से बस एक यही गुजारिश है, जीवन में जो भी कार्य वो कर रहे हों, उसके लिए समय दें, उसके लिए थोड़ा हौसला रखें और थोड़े से संयम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं साजन मिश्रा शास्त्रीय संगीत का गायक हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग में आके हमेशा ही खुशी मिलती है। श्री श्री जी से मिलने का जो अवसर मिलता है और यहाँ का जो एम्बियंस है वो अपने आप में ही बड़ा इम्प्रेस करता है। इतनी शांति है, इतना प्यार भरा माहौल है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सोचिए, एक पर्टिकुलर एक संस्था को इतना लंबा अरसे तक और उसका स्टैंडर्ड हमेशा बढ़ता जाए, तो ये गुरुदेव का कमाल है। और लोग उनसे जो जुड़े हुए हैं वो संपूर्ण रूप से सरेंडर होके गुरुदेव से जुड़े हैं, जिसकी वजह से आज 45 ईयर में हम लोग पहुंच गए हैं। आने वाले समय में 50 साल होगा, फिर 60 होगा और फिर ये अनंत तक चलता रहेगा। गुरुदेव का शुरू से ही उनका विज़न यही रहा है कि इसको इतना बड़ा आयाम दिया जाए। गुरुदेव ने ही ब्रह्मनाद किया था, जिसमें हम लोग गाए थे। और उनसे मेरी मुलाकात जब हुई नोएडा के एक बहुत बड़े प्रोग्राम में, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक बार कम से कम 2-2.5 हज़ार सिंगर्स इकट्ठे हों और वो ध्वनि को, जो है संगीत की ध्वनि को, पूरे दुनिया तक ले जाएं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। 2750 लोग उसमें सम्मिलित हुए, उसमें मेन हम लोग सिंगर थे। तो गुरुदेव का जो विज़न है हमेशा बहुत ही ब्रॉड है और वो हमेशा से कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि जो पूरी दुनिया देखती है। गुरुदेव का बर्थडे सेलिब्रेशन भी चल रहा है, और उसमें आने का ये अवसर मिला। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने ये कार्यक्रम किया है गुरुदेव के लिए, तो इसमें आके बहुत ही खुशी हो रही है।